हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, इसमें हम छोटा सा टॉपिक है हमारा जैविक खाद और उर्वरक में अंतर, और आपके एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है और भी कोई स्ट्रीम से संबंधित रखता है तो वहाँ पे भी जैविक खाद और उर्वरक में जो बेसिक अंतर है वो आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैविक खाद क्या होता है। देखिए, ये क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो आपका जीवांश पदार्थ है, जो भी जंतुओं या फिर पेड़ों के अवशेष हैं, मृत अवशेष हुए या फिर जो सड़े गले पदार्थ हैं, वो जीवांश पदार्थ बनाते हैं और वहाँ पे सूक्ष्म जीवों के आने से आपके क्या बनता है, उसका जो विच्छेदन होगा जीवांश पदार्थ से, फिर आपके ह्यूमस का निर्माण होता है। और ह्यूमस क्या है, एक तरह से कार्बनिक पदार्थों का संगठन है जिससे आप खाद बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैविक खाद क्या है, बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको केमिकल कोई भी जो ह्यूमन मेड है वो यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। जबकि उर्वरक क्या है, ये रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक प्रक्रिया के पश्चात बना हुआ पदार्थ है जो मनुष्य क्रिया के द्वारा पश्चात बना खाद। और ये कहाँ बनेगा, फैक्ट्री में बनाया हुआ कोई रासायनिक खाद है, उससे आप बोलते हैं उर्वरक। तो ये ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड है, आपको प्रकृति में इस तरह से उर्वरक कोई भी नहीं मिलेगा। और इसमें आप एक विशिष्ट पोषक तत्व को दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो खाद होता है ये समेकित संगठन है पोषक तत्वों का, समेकित पोषक तत्व इसमें दिए जाते हैं। दूसरा मुख्य अंतर है कि जैविक खाद में चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, चाहे अमोनियम है, तो इसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों को एक साथ दिया जाता है। यहाँ पे आपके कोई एक 2 या 3 पोषक तत्वों तक ही सीमित नहीं रखा जाता है, चाहे वो आपकी गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद हो जो केंचुओं के द्वारा बनाई गई हो, या फिर अन्य अवशेष हैं जो कृषि फॉर्म से जो प्राप्त अवशेष हैं उनके द्वारा जो खाद बनाई गई हो, उसमें आपको जो क्वांटिटी मिलेगी पोषक तत्वों की वो रेदर देन उर्वरक से आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे आप केवल क्या रहते हैं, यहाँ पे पोषक तत्व सीमित रहते हैं। पोषक तत्व यहाँ पे कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूरिया दे रहे हैं तो यूरिया में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन आप मिट्टी को दे रहे हैं। अगर आप जैसे दे रहे हो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद दे रहे हो तो यहाँ पे कैल्शियम दे दिया आपने, एक अमोनियम दे दिया और एक दे दिया आपने नाइट्रेट, तो यहाँ पे आपने 3 पोषक तत्व दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो सीमित है, जबकि जैविक खाद है उसमें आप असीमित रूप से, समेकित रूप से कई पोषक तत्वों को दे सकते हैं। दूसरा मुख्य अंतर ये हो जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो जैविक खाद होते हैं वो अपनी प्रक्रिया के पश्चात, जैसे प्लांट ने यूज कर लिया उस फसल के बाद में, ये बहुत लंबे समय तक वहाँ पे पोषक तत्व पड़े रहते हैं। मान लीजिए आपकी मुख्य फसल के बाद, मुख्य फसल के 1 या 2 साल बाद भी मिट्टी में ये पड़े रहते हैं, मृदा में आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको ग्रहण करने की जो क्षमता है प्लांट की, वो धीरे धीरे उसका प्रयोग करते रहेंगे और उसके जो उपयोग है वो कैसा रहेगा, आपका दूरगामी रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, और ये कैसे प्रयोग किए जाएंगे, ये धीरे धीरे प्रयोग किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन इसका प्रभाव कैसा रहता है, इसका तुरंत प्रभाव रहता है। यानी कि आपने जैसे ही उर्वरक डाला तो जिस फसल के लिए डाला है उस फसल के प्लांट के द्वारा इसे तुरंत अवशोषित किया जाएगा और एक्सेलरेट तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा। तुरंत प्रभाव से इसका प्रयोग होगा प्लांट के द्वारा, यानी कि उस मुख्य फसल के पश्चात आपको इसके कोई भी लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे। मुख्य फसल के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बचेंगे नहीं। तो ये प्रभाव तो तुरंत देते हैं लेकिन लंबे समय तक मिट्टी में ये संरक्षित होकर नहीं रह सकते, इनका तुरंत उसी टाइम पे यूज कर लिया जाता है। जबकि ये क्या रहते हैं, जैविक खाद, ये बहुत जैसे 1-2 फसल के बाद तक भी ये मिट्टी में पड़े रहेंगे, तो इनका
कोई भी हानिकारक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि इसमें टारगेटेड रहता है, जैसे मान लीजिए कोई फसल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो आप नाइट्रोजन वाला उर्वरक ही उसे देंगे। अगर हम दूसरे सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया ज़्यादा होगी, यहाँ पे सूक्ष्म जैविक क्रिया बढ़ेगी, क्योंकि आप क्या दे रहे हो, कार्बनिक खाद दे रहे हो। तो इसमें जायज़ सी बात है क्या होंगे आपके जो प्राकृतिक रूप से जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसे आसानी से तोड़ सकते हैं और इसीलिए उनकी जो अभिक्रिया है वो बढ़ेगी। अगर वो अभिक्रिया बढ़ेगी तो आपके प्लांट की उत्पादकता, वो भी ऐसी बात है, वो तो बढ़नी है, ठीक है। जबकि यहाँ पे इतनी बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी, आपको नहीं दिखाई देगी, या तो प्रभाव होगा नहीं या नगण्य होगा, ठीक है। अगर होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मृदा का वायु संचार जो है, जैविक खाद देने से वायु संचार हो जाता है मृदा का। यहाँ पर जो ताप है वो भी अच्छा रहता है उसका। और ताप कितना रहना चाहिए, ताप भी आपको बता देता हूँ मैं आपको, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अच्छा रहता है मृदा के लिए, क्योंकि उस टेम्परेचर पर सारे सूक्ष्म जीव अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको टेम्परेचर 25 से 35 तक ऑप्टिमम टेम्परेचर लेके रखें, जिससे आपके सूक्ष्म जैविक भी अच्छे से प्रक्रिया करेंगे और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको देने से, उर्वरक को देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो वायु संचार है, चाहे वो मृदा का ताप है, कि ताप पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें मृदा अपरदन, जैविक खाद के डालने से आपके नहीं होगा, क्योंकि मृदा अपरदन जैविक खाद से कम होता है। क्यों कम होता है, देखिए जैविक खाद डालने से क्या होती है, प्लांट नेचुरली रूप से ग्रोथ करते हैं और उनकी बायोडाइवर्सिटी इनकी तुलना में ज़्यादा रहती है। तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो मिट्टी के कणों पे प्लांट्स की जो पकड़ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा बढ़ रही है और यहाँ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्लांट्स के ऊपर। तो इस वजह से यहाँ पे सॉइल एरोशन बहुत कम होता है। जबकि यहाँ पे देखें हम उर्वरक से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मृदा अपरदन पर कोई भी प्रभाव नहीं देखा जाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें वापस से अगर हम देखें, देखिए जीवांश पदार्थ ये प्राकृतिक प्रक्रिया है आपकी जो खाद बनाने के लिए। उसमें आप क्या करेंगे, सड़े गले पदार्थ जिसे आप जीवांश पदार्थ कहते हैं उसके विच्छेदन से ह्यूमस बनेगा, जो एक तरह का आपका कार्बनिक खाद होता है। और इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया बढ़ेगी, वायु का संचार अच्छा होगा, मृदा का ताप अच्छा बना रहेगा। जो टेम्परेचर क्यों ज़रूरी अच्छा है, क्योंकि उससे तुम्हारे जो मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि वो दूसरी जो प्रक्रिया हैं, चाहे वो नाइट्रीकरण है, कार्बन स्थिरीकरण है, वो अमोनीकरण है, विनाइट्रीकरण है, सारी प्रोसेस में आपके सूक्ष्म जीव ही में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आपको प्लांट के साथ में उनका भी ध्यान रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है, उर्वरक होते हैं वो आपके लाभदायक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो अगर उन्हें कोई नुकसान हो रहा है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी इकोनॉमिकली, किस पे, किसान पे। क्योंकि अगर सूक्ष्म जीवों की विक्रियाशीलता कम हो गई तो उत्पादकता इस फसल में कम नहीं हुई तो आने वाली 2-3 फसलों में आपको दिखाई दे जाएगी। तो इसीलिए आपको सूक्ष्म जीवों को अच्छा रखना है, टेम्परेचर अच्छा रखना, वायु संचार और जल संचार भी अच्छा होता है आपके जैविक खाद से। जबकि उर्वरक से इन चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तुरंत प्रभाव से पोषक तत्व की पूर्ति कर दी जाएगी और वो उस फसल तक ही सीमित रहेगी। आपको आने वाली फसलों में कोई भी पोषक तत्व वहाँ पे रिटेन नहीं रहेगा, संरक्षित नहीं रहेगा। जबकि यहाँ पे 1-2 फसल के बाद भी यहाँ पे आपके पोषक तत्व मिट्टी में पड़े रहते हैं, जो आने वाली फसलें हैं वो भी इसका भरपूर उपयोग कर पाती हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट अंतर है दोनों में, जैविक खाद और उर्वरक में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कई वीडियोज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।